देखो वापस आज है ना एमआई में हमने काफी सारी चीजें कवर कर ली है। आज आगे एक प्रूफ करेंगे, उसके बाद उस पर क्वेश्चन करेंगे। एमआई एंड पीआई ऑफ given mi and pi of lamina about x perpendicular axis ox and oy। ये बोल रहा है कि mi मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया, pi मतलब प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया है, वो किसी लैमिना का कोई परपेंडिकुलर दो एक्सिस है ox और oy, उनके लिए तो गिवन है। तो फाइंड mi and pi of the new perpendicular axis ox dash and oy dash, और नई दो परपेंडिकुलर है एक्सिस है ox dash और oy dash है, उनके अबाउट निकालना। हिंदी में लिखेंगे, यदि दो लंबवत अक्ष ox तथा oy के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण तथा जड़त्व गुणनफल किसी लैमिना का, किसी पटल का दो लंबवत अक्षों, लंबवत को ऐसे लिखो, लंबवत अक्षों ox तथा oy के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण तथा जड़त्व गुणनफल दिया गया है, तब दो लंबवत नई अक्षों ox डैश तथा oy डैश के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण तथा जड़त्व गुणनफल निकालो। मेरी बात समझे नहीं समझे? अब इसका डायग्राम क्या बनेगा, ये आपने समझ लिया क्या, कोई लैमिना है, ठीक है, ये लैमिना है, इसमें हमने समझ लिया कोई ओल्ड एक्सिस दे रखी है, ये x और ये दे दिया o, ये दूसरी दे दी y, ठीक है, ox और oy दे दी, और दूसरा हमने एक नई एक्सिस है, नई एक्सिस o यहाँ लिख दो, न्यू एक्सिस ox डैश और oy डैश, दैट मेक्स अल्फा एंगल विद ओल्ड एक्सिस, दैट मेक्स अल्फा एंगल विद ओल्ड एक्सिस। नई एक्स है ox तथा oy डैश, यहां लिख दो, जो ox तथा oy के साथ अल्फा कोण बनाती है, कोण बनाती है। अब देखो ये ox हो गया, oy हो गया, अब एक नई एक्सिस लेनी है ox डैश, और वैसे इसको इधर सरका दिया oy डैश, ठीक है, ये एंगल हो गया अल्फा, ये एंगल हो गया। मेरी बात समझे या नहीं समझे? समझ गए ना? पहले ox और oy था, फिर इसको घुमाया, ox डैश और oy डैश आई न्यू एक्सिस, उनके लिए हमने लेट करा कोई P पॉइंट है यहाँ, ठीक है। अब P पॉइंट का mi के लिए आपको क्या करना पड़ता है, यहां से यहां तक की डिस्टेंस, और यहां पहले नई को भूल जाओ, पुरानी एक्सिस को देखो, तो यहां से यहां तक की आपने समझ ली x है, ठीक है, डॉटेड लाइन, और ये सॉरी ये y है, क्योंकि y के पैरेलल दिस डिस्टेंस वुड बी y, भाई y होगी ना ये, और ये क्या होगी, x हो जाएगी,
मेरी बात समझे या नहीं समझे? और वापस न्यू एक्सिस के अबाउट एम आई निकालोगे तो ये क्या हो जाएगा, न्यू के पैरेलल, तो ये क्या हो जाएगा बताओ, ये वाई डैश के पैरेलल तो वाई डैश हो जाएगी, और यहाँ से क्या हो जाएगी न्यू एक्सिस के लिए ये यहाँ से यहाँ तक परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालो, दैट वुड बी एक्स डैश। मेरी बात समझे या नहीं समझे? अब यहाँ एक मैं आपको इंडेक्स बनाता हूं, वो आप याद कर लेना, ये ट्रिक है, वैसे मैं समझा दूंगा कैसे है, बट पहले आपको इसको याद करना। एक्स वाई, एक्स डैश और वाई डैश, क्योंकि बस ये हो गया तो आपका क्वेश्चन हो गया, एक्स डैश और वाई डैश। यहाँ लिखो कॉस एक्स, यहाँ लिखो साइन एक्स, माइनस साइन एक्स और कॉस एक्स, ठीक है। ये इंडेक्स याद कर लोगे ना तो आपका काम बन जाएगा। यहाँ से एक्स डैश की जो वैल्यू है वो क्या है, एक्स कॉस एक्स प्लस वाई साइन एक्स, और जो वाई डैश की वैल्यू है वो पॉजिटिव आगे रखो तो बोलिए वाई कॉस एक्स, मतलब इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस एक्स साइन एक्स, ये दो आ गई एक्स डैश और वाई डैश। अब देखो मेरी बात समझे या नहीं समझे, ये एक को दूसरे में कन्वर्ट करने का, ये आप याद कर लोगे ना आपके ये आ जाएगा। अब देखो ये आया कैसे, चलो मैं थोड़ा बता ही देता हूं। ये एंगल अल्फा है, ये दोनों लाइन पैरेलल है, मेरी बात समझ रहे हो, ये दोनों लाइन क्या है, पैरेलल है। ये एंगल कितना है, ये अल्फा है तो ये कितना हो जाएगा 90 माइनस अल्फा, 90 माइनस अल्फा से ये कितना होगा 90 माइनस अल्फा, उससे ये कितना हो जाएगा अल्फा हो जाएगा। नहीं इधर से देखते हैं, ये अल्फा है ना, ये कितना 90 माइनस अल्फा हो जाएगा, ये 90 माइनस अल्फा हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा अल्फा हो जाएगा। मेरी बात समझे या नहीं समझे भाई, ये अल्फा है तो ये क्या हो जाएगा 90 माइनस अल्फा, 90 माइनस अल्फा, तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पे अल्फा हो जाएगा। अब अल्फा हो जाएगा, आपको क्या निकालना है, एक्स डैश निकालना है, क्या निकालना है एक्स डैश, तो एक्स डैश एक तो हो जाएगा एक्स कॉस अल्फा, फिर ये ऐड करनी है, तो देखो एक्स डैश क्या होगा एक्स कॉस अल्फा। मेरी बात समझे या नहीं समझे? फिर आपको ये लेंथ निकालनी है, और ये लेंथ आपके इस लाइन के पैरेलल एक आपने इधर लाइन दी, ठीक है, ये तो ये लाइन और ये लाइन बराबर है, तो देखो यहां से यहां तक कितनी हुई, ये x है और ये अल्फा है, तो ये कितना हुआ x cos अल्फा, फिर इसमें इतनी ऐड करनी है क्योंकि आपको क्या चाहिए x प्लस चाहिए, मतलब यहां से यहां तक चाहिए, तो ये और ये बराबर है, और ये कितनी है डिस्टेंस यहां से यहां तक पूरी, ये y है, तो ये क्या हो जाएगी y के सामने, ये भी तो अल्फा है, ये दोनों अल्फा है ना, ये अल्फा कैसे है, ये अल्फा हो गया 90 माइनस अल्फा, तो ये कितना हो गया 90 माइनस अल्फा, तो ये कितना हो गया अल्फा हो गया। मेरी बात समझे या नहीं समझे? ठीक है, तो यहां से ये अल्फा ये वाई है, तो ये क्या हो जाएगा वाई साइन अल्फा हो जाएगा। सॉरी एक सेकेंड, एक यहाँ एंगल अल्फा है ना, इसको पॉज करेंगे, एक रुको ही। हाँ सुरेंद्र, 11:30 आना है सुरेंद्र, 11:30 11:30 आना है। कोई नहीं कोई नहीं, अल्फा है, ठीक है, एक्स कॉस अल्फा, तो यहां से यहां तक कितना हो गया, एक्स का इधर वाला कंपोनेंट लिया तो एक्स कॉस अल्फा हो जाएगा, अब इधर वाला ऐड करना है, तो ये वाई है तो ये सामने वाला क्या हो जाएगा वाई साइन अल्फा। मेरी बात समझे या नहीं समझे? इज दैट क्लियर? कोई दिक्कत यहां तक भाई, समझे ना? इसको भी भले मेरी बात समझ में आई, ये एंगल अल्फा है तो इसको ऐसे भी बोल सकते हो, ये एंगल अल्फा हो गया, ये 90 माइनस अल्फा, इसको देखो ये अल्फा है, ये दोनों लाइन पैरेलल है, तो ये भी अल्फा हो गया, ये 90 माइनस अल्फा हो गया, तो ये एंगल कितना हो गया अल्फा हो गया, ये अल्फा हो गया, तो सामने वाला डिस्टेंस ये पूरी वाई है, तो ये वाई साइन अल्फा हो गया, तो ये और ये एक है, तो इसमें ये ऐड कर दिया, तो एक्स डैश क्या हो गया एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा। मेरी बात समझ में? बाकी ये ट्रिक जिंदाबाद। अब वाई डैश की बात करते हैं। वाई डैश का क्या मतलब है, आपको सिर्फ ये डिस्टेंस चाहिए, समझ गए ना भाई, एक्स डैश से पैरेलल मतलब यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस चाहिए, और आपने क्या करा y से पूरी डिस्टेंस ले ली, जो क्या है y cos अल्फा है, ठीक है, y cos अल्फा मतलब आपने ये पूरी ले ली, अब इसमें से आपको सब्सट्रैक्ट करनी है कौन सी वाली, ये वाली, और ये एक ही है,
तो भाई ये पूरी ले ली, ये y है तो पूरी क्या हो जाएगी, y cos अल्फा हो जाएगी, और उसमें से आपको इतनी सब्सट्रैक्ट करनी है, तो इतनी सब्सट्रैक्ट करनी है तो x के सामने वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, माइनस एक्स साइन अल्फा हो जाएगा। इज दैट क्लियर? बाकी दिक्कत हो तो यू कैन रिमेंबर दिस। इज दैट क्लियर? ये तो कंपोनेंट लिए। अब बात करते हैं mi ऑफ स्मॉल एरिया या एलिमेंट्री एरिया अबाउट OX। इसको ले लिया आपने, जैसे A ले लिया, A क्या ले लिया, इसको हिंदी में क्या ले लिया, छोटे भाग का OX के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण। यहाँ लिख दो एलिमेंट्री एरिया मतलब छोटे भाग का, छोटे भाग, mi मतलब क्या होगा, जड़त्व आघूर्ण। तो ये क्या हो गया, my² हो जाएगा, ठीक है। और एलिमेंट्री एरिया की जगह यदि यहाँ पे हो जाता है, इसको एलिमेंट्री एरिया मैं पूरा लिख देता हूँ, mi ऑफ लैमिना ही लिख देता हूँ ताकि वो एक स्टेप अपना कम हो जाएगा। mi ऑफ लैमिना अबाउट OX के लिए इसको क्या ले लिया, mx² ले लिया, लैमिना के लिए मतलब समेशन लगा, सॉरी y²। मैंने क्या करना है, लेमिना होता क्या है, इसका स्ट्रक्चर मुझे पता नहीं है, 2D में है ये, जो भी है ये पूरा एरिया 2D में है। तो आपको OX के लिए निकालनी है, तो OX और परपेंडिकुलर डिस्टेंस y है, तो my² हो गया, समेशन लगा दिया, मतलब पूरी बॉडी को छोटे छोटे m मास के पार्टिकल में डिवाइड कर दिया और सबकी ये y पोर्शन लगाया, उसका स्क्वायर हो गया। ये आपका क्या आ गया, a आ गया, ठीक है। किसी पटल का, इसको हिंदी में लिख दूं, पटल का OX के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण, ठीक है। अब B क्या लिया, B हो गया mi ऑफ लैमिना अबाउट OY हो जाएगा, इसको ले लिया समेशन mx²। तो ये समेशन लिया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस OY से क्या है, x है, समझ गए ना। तो ये आपका क्या ले लिया, B ले लिया, F ले लिया, pi ऑफ लैमिना अबाउट OX एंड OY। py हमेशा दो अक्षों के लिए लिया जाता है, और ये इसके अबाउट तो इसकी लंबा दूरी और इसकी ले ली तो mxy हो गया, ये आपने ले लिया क्या, f। इज दैट क्लियर? अब बात करते हैं यहाँ पे a डैश क्या हो जाएगा, a डैश हो जाएगा mi ऑफ लैमिना अबाउट न्यू एक्सिस, या ले लिया न्यू एक्सिस नहीं लिख के OX डैश लिख दिया। तो OX डैश के सापेक्ष क्या हो जाएगा, समेशन my डैश का स्क्वायर, क्योंकि यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी ली आपने भाई, ये अपन को y डैश क्या है, P पॉइंट की यहां से यहां तक की डिस्टेंस है, x डैश क्या है, नहीं यहां से लेके पूरी यहां तक की है। इज दैट क्लियर? तो अब y डैश की वैल्यू लिख दो, तो यहां से समेशन m रहा, और y डैश की वैल्यू क्या है, यहां से देखो y cos अल्फा माइनस x sin अल्फा का स्क्वायर हो जाएगा। इज दैट क्लियर? और इसको ये लाइन विजिबल है क्या, तो यहां से समेशन m रहा, और यहां क्या हो जाएगा, y² cos² अल्फा प्लस x² sin² अल्फा माइनस 2xy sin अल्फा cos अल्फा। इज दैट क्लियर भाई? a² b² 2 भी लिया। अब कैन आई इरेज दिस, जल्दी इसका फोटो लो। अब देखो mi ऑफ लैमिना अबाउट OX डैश हो गया, तो यहां से देखो ये समेशन से क्या चेंज होगा, एंगल cos अल्फा कांस्टेंट है या नहीं। क्यों है cos अल्फा कांस्टेंट? क्योंकि जो नई एक्स है वो एंगल वहां अपने थ्योरम में लिखा होगा अल्फा एंगल बनाती है,
तो cos स्क्वायर अल्फा कांस्टेंट है, sin स्क्वायर और ये sin 2 अल्फा कांस्टेंट है, क्योंकि ये समेशन से चेंज थोड़ी होगा, एंगल जो बना हुआ है सेम बना हुआ है। तो पहले यहां हो जाएगा a डैश, क्या आ जाएगा, a डैश आ जाएगा cos स्क्वायर अल्फा समेशन m y स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई करा। दूसरा क्या हो जाएगा sin स्क्वायर अल्फा समेशन m x स्क्वायर, और यहां माइनस का ये देखो 2 sin अल्फा cos अल्फा को क्या लिख दिया, बोलो sin 2 अल्फा और समेशन m x y। समेशन का क्या मतलब है, आपको एम स्टार्टिंग में मैंने फॉर्मूला लिखा है, अलग अलग पार्टिकल का मास और उस पार्टिकल की, यहां तो हो जाएगा ओ एक्स से डिस्टेंस, सॉरी ओ एक्स से डिस्टेंस, ये क्या है ओ वाई से डिस्टेंस, और वो क्या है ओ एक्स और ओ वाई दोनों से। मैंने एक्स डैश को एक्स में कन्वर्ट कर दिया, जो यहाँ लिखा हुआ था ना इंडेक्स, उसकी हेल्प से। कुछ जाना पहचाना लग रहा है क्या, ये क्या है, ये ए ही तो है, ए कॉस स्क्वायर अल्फा, ये क्या है बी साइन स्क्वायर अल्फा माइनस एफ साइन 2 अल्फा। मेरी बात समझ में आई नहीं? इज दैट क्लियर? यहां तक किसी को दिक्कत? तो देखो कितना इजी हो गया। यदि आपको ए डैश नई एक्सिस के लिए पूछे ना, कुछ नहीं, ओ एक्स के लिए निकाला वो ए था, ओ वाई के लिए निकाला वो बी था, तो कॉस स्क्वायर बस जो एंगल बीच में दिया उससे मल्टीप्लाई कर देना एफ साइन 2। इज दैट क्लियर? कोई दिक्कत? अब यहां ले लो बी डैश। बी डैश क्या है, एम आई ऑफ लैमिना अबाउट, किसके अबाउट होगा, ओ एक्स के लिए निकाला तो ओ वाई डैश के लिए हो जाएगा। तो यहां पे ओ वाई डैश के परित जड़त्व आघूर्ण, तो ओ वाई के परित जड़त्व आघूर्ण निकालेंगे तो ये क्या होगा जल्दी बताओ, ये समेशन एम ओ वाई के परित निकाला, मतलब आपको ओ वाई डैश के परित निकाला, मतलब यहां डिस्टेंस कितनी चाहिए, एक्स डैश का स्क्वायर चाहिए, और ये एम रहा एक्स डैश का स्क्वायर, मतलब क्या है एक्स कॉस अल्फा प्लस ये डिस्टेंस ऐड होगी, और ये क्या है वाई साइन अल्फा का स्क्वायर हो जाएगा। इसका समेशन ओपन करेंगे तो ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा समेशन एम एक्स स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर अल्फा समेशन एम वाई स्क्वायर प्लस साइन 2 अल्फा समेशन एम एक्स वाई, यहाँ पॉजिटिव आएगा 2ab का। इज दैट क्लियर? तो यहाँ से आपका ये जो बी डैश है वो क्या बन जाएगा, ए साइन स्क्वायर लिख दो, बोले ये साइन स्क्वायर है, ए साइन स्क्वायर अल्फा, या बी कॉस लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हारा मन है वो, बी कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस ए साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन 2 अल्फा या एफ साइन 2 अल्फा। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं? अब थर्ड एफ डैश। एफ डैश क्या है, पी आई ऑफ लैमिना अबाउट ओ एक्स, पी आई ऑफ लैमिना अबाउट कौन सी, ओ एफ एंड ओ एक्स डैश एंड ओ वाई डैश। नई के लिए निकालना है, पुरानी के लिए तो ये ले लिया मैंने। तो ये क्या हो जाएगा बताओ, समेशन एम एक्स डैश वाई डैश हो जाएगा, और समेशन एम एक्स डैश की वैल्यू क्या है, अभी निकाली एक्स डैश की, ये एक्स डैश की है, एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा, ठीक है। वाई डैश की क्या है, यहां से निकाल लो वाई डैश, यहां से यहां तक की चाहिए, पहले पूरी निकालो वाई कॉस अल्फा, फिर उसमें से ये माइनस करो, मतलब ये माइनस करो, एक्स साइन अल्फा क्या हो जाएगी माइनस एक्स साइन। ये समझ में आया या नहीं आया, कैसे आई ये डिस्टेंस, समझ में आया या नहीं आया? आ गया ना, वरना इंडेक्स है इसमें कंफ्यूज होते हो, एक्स वाई एक्स डैश वाई डैश कॉस साइन माइनस साइन कॉस, वो सिर्फ आप लोगों के लिए ही ध्यान में रख के बनाई गई है। इज दैट क्लियर? अब बस सॉल्व करना है, कर नहीं सकते क्या, इरेज कर दो इसको, डायग्राम समझे या नहीं समझे? ओ एक्स और यहां से ए बी और एफ दिया हुआ होगा, दिया हुआ मतलब मैंने कहा था आपको एम आई याद करनी है क्वेश्चन में, तो
आगे जो क्वेश्चन लेंगे ना, ये मान के चल लूंगा मैं, इसके लिए ये है, फिर नई एक्सेस बने उसके लिए। इज दैट क्लियर? कैन आई रेज दिस? अब देखो यहां से फिर एफ डैश क्या बनेगा, यहां से एक्स वाई यहां आ जाएगा और एक्स वाई के कॉस स्क्वायर बनेगा। तो ये एक्स वाई एक तो बनेगा कॉस स्क्वायर, तो कॉस स्क्वायर अल्फा, मैं इसको इससे मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो कॉस स्क्वायर हो जाएगा और एम एक्स वाई, समीशन एम एक्स वाई। फिर आपने करा लास्ट से, तो ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा और एम एक्स वाई होगा। ठीक है, फिर इसको इससे और इसको इससे, तो कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, और एक मिनट, इसको इससे कर दिया कॉस स्क्वायर, इसको इससे कर दिया साइन स्क्वायर, इसको इससे करा कॉस अल्फा साइन अल्फा आ जाएगा, बाहर आ जाएगा क्या, कॉस अल्फा साइन अल्फा, और अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा एम वाई स्क्वायर, पहले बाहर आएगा एम वाई स्क्वायर माइनस एम एक्स स्क्वायर। ये क्या था, ये ए था ये बी था, तो एफ डैश आपका आ गया, ये आपका एफ आ जाएगा, और एफ कॉमन देखो, ये भी एफ है ये भी एफ है, एफ कॉमन ले लिया तो क्या मिला, कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, वो क्या होता है जल्दी बताओ, कॉस टू अल्फा नहीं होता, कॉस टू अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा होता है। और यहां इसको 1/2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये साइन टू अल्फा नहीं होगा, और यहां a माइनस बी नहीं होगा क्या, मेरी बात समझ में आई या नहीं आई? ठीक है, ठीक है, इज दैट क्लियर? यहां तक किसी को दिक्कत? बस यहाँ पे होता है तो देखो, इस प्रूफ को याद करना है, वो कैसे करोगे बताओ, याद भी होना चाहिए, ऐसे नहीं कि खाली आप रट लो इसको। एक इसमें और चीज ऐड कर सकते हैं, फिर उसके बाद एक क्वेश्चन लेंगे। यदि एफ डैश हो जाए प्रिंसिपल एक्सेस, हमने कुछ क्वेश्चंस करे थे और उनमें हमने हमेशा जब प्रिंसिपल एक्सेस के लिए पीआई निकाला था तो वो क्या आया था, 0 आया था। भाई प्रिंसिपल एक्सेस के लिए पीआई हमेशा क्या आया था, 0 आया था। तो इसमें यदि वो चीज ऐड कर दो, व्हेन ओ एक्स डैश एंड ओ वाई डैश आर प्रिंसिपल एक्सेस, मतलब क्या हो जाए, ओ एक्स डैश तथा ओ वाई डैश क्या हो, मुख्य अक्ष हो, मुख्य अक्ष हो। तो ये यदि मुख्य अक्ष हो जाए उस केस में क्या हो जाएगा, एफ डैश आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और एफ डैश 0 हो गया मतलब ये 0 एफ कॉस अल्फा, और ये क्या हो जाएगा प्लस 1/2 साइन 2 अल्फा, और ये क्या हो जाएगा a माइनस बी। यहाँ से अल्फा की वैल्यू निकालनी हो तो एक को उधर भेज दो, इसको साइन को उधर भेज दिया, साइन 2 अल्फा, इसको इधर भेजा तो क्या हो जाएगा, b माइनस ए कर दूं, b माइनस ए और साइन 2 अल्फा, और समझ लो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2f कॉस अल्फा, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और इसको इधर भेजा, नेगेटिव होगा इसीलिए क्या कर दिया, b माइनस ए। यहां से ये कर दिया मैंने tan 2 अल्फा, और ये क्या कर दिया 2f अपॉन b माइनस ए। तो यहां से अल्फा क्या हो जाएगा 1/2 tan इनवर्स 2f अपॉन क्या हो जाएगा b माइनस ए। इज दैट क्लियर? समझ में आया या नहीं आया? तो ये एडिशनल है, बाकी मैन आपका यहाँ तक एक बार फिर मैं रिवाइज करवा देता हूँ। ए क्या है बताओ, एम वाई स्क्वायर है समेशन के साथ, बी क्या है एम एक्स स्क्वायर। तो ए हमेशा याद करो, तो ए कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस बी साइन स्क्वायर अल्फा माइनस एफ साइन 2 अल्फा हो जाएगा। ठीक है,
क्या a डैश, और b डैश क्या हो जाएगा, a cos स्क्वायर की जगह इस बार क्या हो जाएगा, a sin स्क्वायर हो जाएगा या b cos स्क्वायर हो जाएगा। ये देखो b cos स्क्वायर या a sin स्क्वायर और प्लस आ जाएगा, ठीक है। और f डैश वाले में तो क्या ही दिक्कत है, वरना कंफ्यूज हो, f डैश में क्या हो जाएगा, f cos 2 अल्फा प्लस हाफ sin 2 अल्फा a माइनस बी। ठीक है, समझ में आया या नहीं आया, ये था इसका प्रूफ। इसके बाद एक क्वेश्चन लिखो, बहुत ही धांसू है। कैन आई रेज दिस? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये कोई डिफिकल्ट नहीं था, ये इजी था। इजी था ना भाई? क्या था इसमें? ऐसे मत एक्ट करो जैसे कोई बहुत ज्यादा डिफिकल्ट चीज समझा दी तुमने। यू आर इन फाइनल ईयर। इजी पीजी, बहुत इजी था ये। नेक्स्ट एक क्वेश्चन लेते हैं। So that mi of an elliptic area so that mi of an elliptic area of mass capital M and semi-axis A and B, सेमी एक्सिस को बोलते हैं अर्ध अक्ष। ठीक है, साथ ही लिख देता हूँ, अर्ध अक्ष। शो दैट एम आई ऑफ एन इलिप्टिक एरिया, क्या, दीर्घवृत्ताकार क्षेत्र। इलिप्टिक एरिया को होता है दीर्घवृत्ताकार क्षेत्र। एम द्रव्यमान तथा ए व बी अर्ध अक्षों के दीर्घवृत्ताकार क्षेत्र का जड़त्व आघूर्ण। अब दिखाना है इसको, सिद्ध कीजिए। अबाउट अ डायमीटर ऑफ लेंथ, अबाउट अ डायमीटर ऑफ लेंथ 2r is m/4 a square b square upon r square, and about a tangent is का क्या लिखा हुआ, and about a tangent is 5/4 mp square, where ये डायमीटर होता है क्या, व्यास, और ये अबाउट अ टेंजेंट मतलब क्या होता है, स्पर्श रेखा के परिधि, स्पर्श रेखा के सापेक्ष mp स्क्वायर है, जहां p, ये लिख दूंगा, वेयर p आपका क्या दे दिया है, p है, वेयर p इज परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर। अब ये फ्रॉम सेंटर ऑन टेंजेंट, p केंद्र से स्पर्श रेखा पर, p केंद्र से स्पर्श रेखा पर लंब की लंबाई है। इज दैट क्लियर? यहां तक किसी को दिक्कत? अब यहां से आपके चीजें हो रही है सीरियस। क्या पूछा है? सो दैट एम आई ऑफ एन इलिप्टिक एरिया ऑफ मास m एंड सेमी एक्सिस a एंड b। ठीक है, अबाउट डायमीटर ऑफ लेंथ 2r इज, डायमीटर के अबाउट लेंथ वाली ये है, और टेंजेंट के लिए ये, ऑब्वियसली यही कॉन्सेप्ट काम आएगा। सबसे पहले डायग्राम, अच्छा क्वेश्चन है,
तो जस्ट पेशेंस रखना, दैट इज आई एम नॉट टेलिंग इट इज डिफिकल्ट, इट इज गुड क्वेश्चन। यहाँ पे ये क्या है, डायमीटर है, मेरी सॉरी डायमीटर नहीं, इलिप्स है ये, ठीक है। तो यहाँ पे ये होगा इलिप्टिक एरिया, 2D में है, लेमना वाला अभी अभी प्रूफ करा है। इस इलिप्स का जो डायमीटर होता है, ये हमने कोई रैंडम डायमीटर ले लिया, यहाँ से यहाँ तक r डिस्टेंस ले ली, यहाँ से यहाँ तक r ले ली, ये यहाँ एंगल अपनी मर्जी से ले लिया, ठीक। मेजर एक्सिस a ले ली, माइनर एक्सिस क्या ले ली, b ले ली, इज दैट क्लियर। इलिप्स में यहाँ का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, r बोलो, r cos थीटा और r sin थीटा हो जाएगा, मेरी बात समझे, ये तो सीधा हो जाएगा ना, यहाँ से r cos थीटा r sin थीटा हो जाएगा, a हो गई b हो गई। इसका a और वो OX के लिए, और ये ले लिया आपने OX और ये आपने ले लिया OY, वो निकालने पड़ेंगे, मैं बताऊंगा, आप टेंशन मत लो, वैसे सॉल्व कर रखे हैं हमारे, प्रूफ कर रखे हैं, यहाँ तक किसी को दिक्कत। अब मुझे बताओ, दो पार्ट में है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, बोल सकते हो पार्ट सी में भी आ सकता है, दैट इज टू गुड। इक्वेशन ऑफ इलिप्स क्या होता है, मतलब क्या हो गया, दीर्घवृत्त की समीकरण। इक्वेशन इलिप्स की होती है एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर अपॉन 1 है, जिसको 2D में भाई दिक्कत हो, ठीक है, कि भाई मुझे 2D और 3D, ये इलिप्स 2D का पोर्शन है और 3D भी होगी, उसमें दिक्कत हो ना, तो मैं भी 2D पढ़ा रहा हूँ 7:15 से, उसके लेक्चर्स भी है मेरे पास, ऑनलाइन मिल जाएंगे, तुम चेक कर लेना, क्योंकि भाई ये थर्ड पेपर में मैं बीच में सारी चीज़ें नहीं बता सकता, और थर्ड पेपर में पूरा काम आएगा। स्टैटिक्स और डायनेमिक्स में भी अच्छा रोल आया था, याद हो तो इसेंट्रिसिटी वगैरह चीज़ें आई थी, तो वहाँ यार एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो मज़ा ही हो रहा है। और ये स्पेशली 11th का पोर्शन होता है 2D, और 11th आपको पता ही है कितनी अच्छी है। यहाँ तक दिक्कत, इलिप्स की इक्वेशन यही है, इसमें यहाँ पे मैंने x की वैल्यू लिखी r cos, और तो यहाँ हो जाएगा r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, ठीक है, और ये हो जाएगी r स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, और यहाँ हो जाएगा a स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा b स्क्वायर इक्वल्स टू 1। मैंने इस पूरे को a स्क्वायर b स्क्वायर से मल्टीप्लाई करा और r से डिवाइड करा, तो ये b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा a स्क्वायर b स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर। के सर ये आप क्यों कर रहे हो, देखो इसका रीजन है बहुत बड़ा, वो अभी आपको पता नहीं चलेगा, बाद में चलेगा। आपको प्रूफ करनी है ना, वो MI ये लेके आनी है, ठीक है। पहले मैं डायमीटर के लिए इसके लिए ले रहा हूं, तो MI आपकी आएगी ये, इसमें तो थीटा है ही नहीं, तो a स्क्वायर b स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर है, तो थीटा को गायब करने के लिए, आपको बाद में दिखेगा कि हम क्यों कर रहे हैं, पर स्टार्टिंग में मैं बता रहा हूं क्योंकि थीटा में है नहीं प्रूफ, तो मैंने थीटा का और a b और r का रिलेशन करा है, थीटा की जगह सब्स्टिट्यूट करेंगे। अब आपको निकालनी है, इसको कुछ नाम दे दूं, क्या नाम दूं बताओ, q डैश, और ये q और q डैश दे दिए, तो यहां से MI ऑफ एलिप्टिकल लैमिना, मतलब दीर्घवृत्ताकार पटल, ठीक है, इसकी क्या निकालनी है, लैमिना, इसकी MI निकालनी है। तो अब मुझे बताओ, इट इज जस्ट लाइक MI अबाउट OX डैश, मेरी बात समझे, इट इज जस्ट लाइक MI अबाउट क्या हो गया, OX डैश हो गई, तो यहां से इसको अपन ले लिया A डैश, ठीक है, तो A डैश का MI होता है A cos स्क्वायर अल्फा B sin स्क्वायर अल्फा माइनस F sin 2 अल्फा। अभी पढ़ के आए हैं, यहां पे A क्या है, MI ऑफ इलिप्टिकल लैमिना EL अबाउट OX, बोलो जल्दी से, प्रूफ करवाई हुई है सारी, और F क्या है, PI ऑफ इलिप्टिक लैमिना अबाउट OX एंड OY, बताओ।
1/4 mb², 1/4 ma² और 0, ये प्रूफ करवाई हुई है, तुम्हें याद हो तो। मैंने ट्रिक भी बोली थी कि ये इसके तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस b में बढ़ेगा, तो ये 1/4 mb² ma² और तीसरी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। यहां तक किसी को दिक्कत? तो यहां से फिर a' आपका क्या हो जाएगा, a' यहाँ a की वैल्यू लिखोगे तो देखो 1/4m आ जाएगा, 1/4m दोनों में है, कॉमन ले लिया 1/4 और ये m, तो यहाँ क्या मिलेगा, यहाँ b² मिलेगा, b² cos² अल्फा, और यहाँ क्या मिलेगा, a² sin² अल्फा। दूसरा तो क्योंकि f 0 है तो ये 0 हो जाएगा। अब यहाँ वैल्यू लिख दो 1/4m। अब आपको पता चला मैंने ये क्यों करा था, क्योंकि b² cos² a² sin² की जगह क्या लिख सकते हो, a² b²/r²। इज दैट क्लियर? मेरी बात समझ में आई या नहीं आई? अब रहा दूसरा पोर्शन। दूसरा बोल रहा है, ये है एन अबाउट अ टेंजेंट इज, टेंजेंट के अबाउट है वेयर p इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑन टेंजेंट। यहां से एक टेंजेंट ड्रॉ करिए। वैसे ये तो क्या है, ये मैंने p डिस्टेंस ले ली और अब मैंने इसके पैरेलल एक टेंजेंट ड्रॉ कर दी है, ठीक है। अब मुझे बताओ यहां तक समझ में आई? किसी को दिक्कत? यहां तक कोई दिक्कत नहीं? अब जो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होती है, अब उसको उस पोर्शन को इरेज कर दो भले, वो आपका पहला पोर्शन हुआ है। अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, फिर उसकी p परपेंडिकुलर की डिस्टेंस, तो सारी चीजें इलिप्स के लिए इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होती है स्पर्श रेखा के समीकरण। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट मतलब स्पर्श रेखा की समीकरण। ये याद होगी आपको, खैर उम्मीद तो क्या लगाएं, √a² m² + b², ठीक है। यहाँ m क्या होता है, स्लोप होता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट, और ये क्या है यहाँ पे, tan थीटा है। यहाँ पे स्लोप कितना है, tan थीटा है, ठीक है। कैसे पता चला, इलिप्स के जो टेंजेंट ली है वो हमने डायमीटर के पैरेलल ली है, ठीक है। कोई भाई इसके पैरेलल ही लिए, इसके पैरेलल ले ली, तो जितना भाई इसने क्या बोला है टेंजेंट के बारे में, अपन को डायमीटर भी अपनी मर्जी से हमने पिक करा है, ठीक है। कोई डायमीटर पे हार्ड एंड फास्ट नहीं है, डायमीटर हमने अपनी मर्जी से पिक करा है। थीटा चेंज होगा, थीटा और ए बी का रिलेशन है, वैसे वैसे ए बी चेंज हो जाएगा। मेरी बात समझे या नहीं समझे? सॉरी, आर चेंज हो जाएगा, ए बी कांस्टेंट रहेंगे। जैसे जैसे डायमीटर में थीटा चेंज होगा आर चेंज हो जाएगा, क्योंकि आर डिस्टेंस ही है। तो हमने जो टेंजेंट ली है ना, वो समझ लो इसके पैरेलल ली है, उससे फायदा मिलेगा। अब देखो यहां से तो जितना स्लोप क्या होता है, किसी भी लाइन का स्लोप होता है जो एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनाती है। ये और ये दोनों लाइन पैरेलल ली है, तो इसका और इसका स्लोप बराबर होगा। यहाँ से m इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan थीटा, क्योंकि इसका स्लोप आप देख पा रहे हो कितना, tan थीटा है। तो यहाँ से y इक्वल टू x tan थीटा, और यहाँ क्या हो जाएगा, √ ये आपका हो गया a² tan² थीटा + b²। ये आपको आ गई क्या है, ये टेंजेंट की इक्वेशन है। अब यदि आपको ये भी, अब क्या करें, सब चीजें हैं तो आपकी, यदि आपको यहाँ ओरिजिन दे रखा हो, ठीक है, या कोई पॉइंट दे रखा हो, यदि ये आपने लाइन दे दी, ये समझ ली ax1 ax और ये by + c = 0 किसी लाइन की इक्वेशन है, उससे किसी पॉइंट की जिसमें x1 और y1 है, तो यहाँ से p डिस्टेंस ये निकालनी है। तो इस डिस्टेंस का होता है ax1 by1 और ये c अपॉन √a² + b²। ये किसी लाइन से किसी बिंदु के बीच की लंबवत दूरी होती है,
इज दैट क्लियर? अपन का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना, अपन की लाइन क्या है, लाइन भले इनको ए एक्स सबको एक साइड ले जाओ, तो यहां से अपन की लाइन, अपन का जो x1 y1 है ना, उसकी जगह ओरिजिन है 0,0, ये p दे रखी है, और लाइन एक साइड ले जाओ तो क्या होगा, x tan थीटा माइनस वाई प्लस ए स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 0, ये आपकी लाइन है। तो यहाँ से p जो आपकी डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगी, इस लाइन में ये 0,0 रखो तो क्या आएगा, ए स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर आएगा, और डिनोमिनेटर में क्या जाएगा, ये डिस्टेंस है, इस पे मॉडुलस लगा तो कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, x के कोफिशिएंट का स्क्वायर और y के कोफिशिएंट का स्क्वायर, तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। मेरी बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही तुम्हें, आ रही है ना? तो ये क्या हो जाएगा, यहां से p स्क्वायर करोगे ना तो p स्क्वायर से ये हट जाएगा, ये भी हट जाएगा, और यहाँ क्या होगा, साइन अपॉन कॉस, कॉस यहाँ आ जाएगा तो वो 1 बन जाएगा, और नीचे वाला कॉस कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो ऊपर ए स्क्वायर के पास आ जाएगा साइन स्क्वायर, और बी स्क्वायर के पास क्या आ जाएगा, एक मिनट, साइन अपॉन कॉस है ना, तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। इज दैट क्लियर? मेरी बात समझ में आई या नहीं आई? ये वापस किस में आया है रिलेशन, इससे पहले वाला फोटो देना एक बार मुझे, उसमें क्या आया था वो ए बी का रिलेशन, एक सेकंड, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर, चलो ठीक है, सेम ही आएगा, सही है। मेरी बात समझे या नहीं समझे? मेरी बात समझे या नहीं समझे? यहां तक पी स्क्वायर आ गया, ये सिर्फ माथाफोड़ी, ये क्यों करी भाई हमने इतनी मेहनत, हमने करी है क्योंकि प्रूफ में यहाँ पी स्क्वायर देना है। इज दैट क्लियर? सबको समझ में? अब आप मुझे बताओ, पहले अभी अभी निकाली थी हमने एम आई अबाउट ओ सॉरी क्यू क्यू डैश, वो थी 1/4m, और ये आपका था बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा था। समझ में आया? इसकी वैल्यू हमने फिर ये पुट करी थी, यही थी। इस बार अपन इसकी जगह वैल्यू क्या पुट कर दोगे, पी स्क्वायर कर दोगे। क्यों? आंसर लाना है पी में, 1/4m और ये पी स्क्वायर। अब आपको बताने की जरूरत है कि आगे क्या करना है। इसके अबाउट एम आई आती है आपको, इसके अबाउट निकालनी है। थ्योरम ऑन पैरेलल एक्सिस, पूरा वेट यहां रख दो, एम पी स्क्वायर ऐड हो जाएगा तो 5/4 एम पी स्क्वायर। इज दैट क्लियर? तो थ्योरम ऑन पैरेलल एक्सिस, मुझे ये पूरी माथाफोड़ी करना था कि यहाँ ये पी में लानी थी, अब तो आपकी हो जाएगी। तो यहाँ क्या हो जाएगा, थ्योरम ऑन पैरेलल मतलब समांतर अक्षों की प्रमेय से, समांतर अक्षों की प्रमेय से यहाँ क्या एम आई क्या हो जाएगी, एक तो इरेज कर देता हूँ मैं, इरेज कर देता हूँ जल्दी से। स्पर्श रेखा के सापेक्ष एम आई या परित इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एम आई अबाउट टेंजेंट, मतलब स्पर्श रेखा के परित जड़त्व आघूर्ण, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एम आई अबाउट क्यू डैश प्लस एम पी स्क्वायर, क्योंकि थ्योरम ऑन पैरेलल एक्सिस यही बोलते हैं, दो पैरेलल एक्सिस हो जाए, एक के सापेक्ष हो, दूसरे का पूरा मास यहाँ m लिख दो और बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर हो। तो यहाँ क्या 1/4 एम पी स्क्वायर, ये p थोड़ा अलग है ऊपर ये, तो ये 5/4 एम पी स्क्वायर आ गई m। क्वेश्चन वॉज गुड वन और नॉट? अच्छा था ना? अच्छा था या नहीं था? नहीं था?
तो ध्यान रखना आ सकता है। इसके लिए वो प्रूफ करवाया था जो इससे पहले वाला था ना, तो समझे ऐसे इसका एप्लीकेशन होता है। आगे और लेंगे एमआई पे।